चलो, जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का अगला लेक्चर लेकर आए हैं। इस जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने क्या बताया, उसमें विलेन के बारे में, विलियन और क्या क्या बताया था मैं, समांगी, विषमांगी और कौन सा था, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन क्या होता है, विलयन, विलय और विलायक। ये वाले टॉपिक मैंने कल वाले पार्ट में कंप्लीट किए थे, ये वाले। ठीक है, जिस बच्चे को भी ये वाले टॉपिक पढ़ने हो पहले हमारे ये वाला पोर्शन देख सकता है कल वाले लेक्चर में। ठीक है, उसमें क्या क्या विलयन है, समांगी विलयन जो भी है, विषमांगी, संतृप्त विलयन, असंतृप्त, विलय और विलायक, इनके बारे में। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मोलरता के बारे में आज हम पढ़ेंगे, इसके बारे में कि मोलरता होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे मोलरता। तो समझना है यहाँ पर सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहां पर मोलरता होती क्या है। जैसे यहां पर हमने एक बीकर ले लिया, इसमें बीकर में ये मान लो कि यहां पर देखो बीकर में ये क्या पानी है, ऊपर से हमने क्या डालती, इसमें चीनी या कुछ भी मान ले, यहां पर हमने डाल दी है चीनी की मात्रा। ठीक है, ये पानी है, पानी क्या है, ये विलायक। क्यों ये ज्यादा है, कल मैंने बताया था, सभी बच्चों को पता भी होगा। और जो ये चीनी है ये क्या है, विलय, क्योंकि ये कम है। अब दोनों का मिश्रण क्या होता है, ये होता है विलयन। विलयन में क्या क्या होता है, एक तो विलायक और विलय दोनों का मिश्रण होता है, उसे क्या बोलते हैं, विलयन। लेकिन इसमें जब ये वाली परिभाषा पूछी जाती है तो इसके बारे में कैसे बताएंगे। देखो, जो ये विलायक है या पानी, यहां पर ये मानना कि यहां पर देखो विलयन हमें क्या लेना, 1 लीटर, 1 लीटर विलयन। ठीक है, उसमें जो विलय की मात्रा है, जो विलय को हम, जैसे 1 लीटर हमारे पास विलयन है, विलयन में क्या है, विलय भी है हमारे पास। ठीक है, उसमें किसी कारण हमने विलय मिलाया, चीनी मिलाई, लेकिन चीनी की मात्रा जब मिलाई जाएगी वो मोल में मिलाई जाएगी। जैसे समझना, जैसे हम चीनी मिलाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, 1 kg, ऐसे तो बोलते हैं kg। ऐसी जब हम मोल यहां पर विलय मिलाते हैं, विलय के लिए क्या होता है, 1 मोल या 2 मोल, इस तरीके से। जैसे यहां पर हमने केजी का यूज किया ना, ऐसे यहां पर क्या 1 मोल 2 मोल इस तरीके से यूज होंगे। ये क्या होते हैं, यूनिट होते हैं। यूनिट का मतलब क्या, मात्रक। जैसे यहां पर केजी क्या एक मात्रक है, किसका, किलोग्राम का। ऐसे यहां पर क्या है, ये केमिस्ट्री में ये भी एक मात्रक है, मोल। जब भी हम इसमें विलय मिलाएंगे तो वो किस में मिलाएंगे, मोल में, कि 2 मोल 3 मोल 4 मोल इस तरीके से। लेकिन यहां पर विलयन क्या है, 1 लीटर। लेकिन जो ये वाली यूनिट होती है, जो ये मात्रक होता है, बहुत छोटा मात्रक होता है, यूनिट। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। तो यहाँ पर ये लीटर तो है काफी बड़ी, और उससे एक होता है लीटर, एक होता है मिलीलीटर। मिलीलीटर उससे भी छोटा होता है। लेकिन मोल जो केमिस्ट्री की सबसे छोटी इकाई है, जिसमें हम देखेंगे ना केमिस्ट्री के जितने भी पोर्शन है सभी को मोल में नापते हैं। ठीक है, जैसे हमें चीनी मापनी है वो किस में मापते हैं, हम केजी में। ऐसी हमें किसी कारण केमिस्ट्री में कुछ चीज मापनी है तो किस में मापेंगे, मोल में, कि 1 मोल है, 2 मोल है या 3 मोल है, इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पर समझना थोड़ा सा इसके बारे में। ये तो मैंने उसके बारे में बताया, जैसे हमने यहां पर पानी लिया था, इसमें ये विलियन है। विलियन में क्या दोनों चीज होती है, विलियन हमने क्या ले लिया, 1 लीटर, और इसमें हमने क्या मिला दिया, ऊपर से विलय भी।
विलय को हम काय में लेते हैं? मोल। तो यहां पर क्या, 1 लीटर विलयन में मिलाए गए विलय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? मोलरता बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। यहां पर देखो क्या बोला है, यहां पर 1 लीटर विलयन में, जो 1 लीटर ये विलयन है, विलयन में क्या क्या है? एक तो विलय है, विलायक दोनों है। 1 लीटर विलयन में घुले विलय, जो इसमें ये विलय घुला है, अरे किस में घुला है? वो मोल में घुला है। ठीक है, 2 मोल भी हो सकता है, 3 मोल भी, इस तरीके से। घुले विलय के मोलों की संख्या, जितने भी मोल है यहाँ पर, 3 मोल जो भी है, मोलों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है? मोलरता कहते हैं। इसे एम से दर्शाते हैं। एम कौन सा है यहाँ पर? कैपिटल, ध्यान रखना, कैपिटल एम से दर्शाते हैं इसे। तो इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? मोलरता। तो ध्यान रखना, यहाँ पर क्या बोला मैंने? 1 लीटर विलयन में घुले मोलों की संख्या या विलय के मोलों की संख्या जो भी है, उसे क्या बोलते हैं? मोलरता। अब इसमें इन चीजों का ध्यान रखना आगे। जैसे इसमें एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या है? जैसे यहां पर हम मोलरता निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? जैसे यहां पर लिख भी रहा है, विलय के मोल, विलय के मोल अपोन में क्या है? विलयन का आयतन। ये चीज होती है। अब विलय के मोल, मोल की अभी बताई मैंने, मोल होता क्या है? ठीक है, वो काउंट होगा 1 2 3 4 इस तरीके से। लेकिन विलय क्या होता है? बहुत कम होता है मात्रा में। विलयन क्या होता है? दोनों का मिश्रण होता है। जैसे हमने ये मान लिया, यहाँ पर 2 चीज हमारे पास, इसमें पानी भी है, पानी, और ऊपर से हमने चीनी मिला दी इसमें, यहां पर ये चीनी है। अब दोनों को जैसे हम मिश्रण करेंगे, यहां पर मिश्रण बन गया। मिश्रण बनने के बाद उसे क्या बोलते हैं? विलयन। जो भी विलयन का आयतन है वो तो नीचे लिया जाएगा, लेकिन जो चीनी की मात्रा है, मात्रा का मतलब क्या है? कितने मोल मिलाए हैं, वो यहां पर लिया जाएगा हमें। विलय के मोल कितने हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे समझना थोड़ा सा। देखो यहां पर ध्यान देना, प्रतीक क्या है? जो विलय का भार होता है उसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, वो भी स्मॉल, स्मॉल डब्ल्यू। अनुभार क्या होता है? स्मॉल एम। और आयतन या तो मिलीलीटर में रहेगा या लीटर में ना, यहां पर 20 है, डिनोट करेंगे। ठीक है, अब आगे समझना थोड़ा सा, उससे थोड़ी सी नॉलेज होगी। अब जैसे हमने यहां पर ये लिया था, क्या था? चित्र विवरण। यहां पर समझना, बीकर में विलय घुल रहा है, जैसे मैंने अभी बताया था। यहां पर क्या है? जैसे कोई बीकर है, इसमें क्या है? विलय घुल रहा है। यहां पर क्या है? विलयन। और यहां पर क्या है? पूरा विलय। और इसमें क्या है? यहां पर विलायक भी है। ठीक है, तो इसमें क्या है? यहां पर विलय घुल रहा है। जो ये पानी है, पानी में क्या घुलेगा? विलय घुलेगा यहां पर। उसके बाद यहां पर विलायक और विलय क्या हो जाएंगे? विलयन। यहां पर कितना लेना? 1 लीटर। उसकी मात्रा 1 लीटर ही लेना हमें। उस 1 लीटर में देखेंगे कितने मोल घुले हैं उसमें। ठीक है, मोलरता को घनत्व में या मोल अपॉन लीटर में मापा जाता है हमेशा। किसमें मापते हैं हम मोलरता को? मोल अपॉन लीटर में। जब भी मोलरता की बात आएगी तो उसे काय में मापते हैं? मोल अपॉन लीटर, या इसे अपॉन लीटर, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद यहां पर अब इसे मोल को निकालने के लिए कुछ चीजें हैं। देखो यहां से तुम्हारे समझ में आ जाएगा ये होता क्या है। सबसे पहला ये जो पॉइंट है यहां पर, महत्वपूर्ण तत्वों के परमाणु भार, तो कैसे निकालते हैं? देखो टिप्स है यहां याद रखने के लिए कुछ, क्या है? जैसे Na का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? देखो परमाणु क्रमांक कौन से नंबर पर होता है? Na 11 पर होता है। यहां पर लिख रहा हूं मैं Na। ये क्या है? तत्व। और परमाणु भार, परमाणु भार कितना होता है? कोई बच्चा बता सकता है परमाणु भार कितना होता है Na का? 23। ऐसे यहां पर ये क्या दिया? यहां पर ये सारे परमाणु भार है। ये ज्यादातर किसमें यूज होता है? मोलरता नॉर्मलता में उपयोग होता है। ऐसी O कौन से नंबर पर होता है? ऑक्सीजन 8 पर होता है, लेकिन इसका परमाणु भार कितना होता है? 16। ऐसे यहां पर Cl कौन से नंबर पर होता है? क्लोरीन
17, और 17 के दुगने कितने होते हैं 34, उससे ज्यादा ही होता है 35.5। ऐसे यहां पर इसका यूज काय में होता है NaCl HCl आदि के लिए। ऐसी Ca कौन से नंबर पर होता है 20, अब 20 का दुगना 40। और ऐसी Fe कौन से नंबर पर होता है पता है किसी बच्चे को, बताइए कोई बच्चा, कौन बच्चा बताएगा। Fe 26 गुड, 26 पर होता है। तो इसका परमाणु भार कितना होता है 56। तो तुम्हें कौन कौन से याद करने, एक तो ध्यान देना यहां पर, एक तो Na का जानकारी होनी चाहिए, O के बारे में, H के बारे में, और Cl और Ca, और उसके बाद जो नीचे बता रखी मैंने यहां पर देखो, एक कार्बन का क्या होता है, नाइट्रोजन का, और सल्फर और पोटेशियम, ये पता होना चाहिए तुम्हें। सबसे पहले हम क्या बताएंगे यहां पर, अनुभार निकालना। अनुभार कैसे निकालते हैं देखो, परमाणु भार के बारे में तो नॉलेज है ही तुम्हें। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे H2O का अनुभार। अनुभार का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा बच्चा। देखो जैसे यहां पर H का क्या बताया था मैंने अभी, परमाणु भार कितना होता है 1 होता है। O का कितना होता है 16 होता है, यही तो होता है। अब यहां पर देखो कितने H है यहां पर 2, 2 की 1 में गुना करेंगे 2 प्लस 16, तो 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा यहां पर 18। इसका क्या आ गया अनुभार। अनुभार इस तरीके से निकलेगा, जितने भी परमाणु भार है उन्हें सभी को जोड़ के तब, जैसे इसका है Na कौन से नंबर पर होता है 11 पे, लेकिन इसका जो परमाणु भार है वो कितना होता है 23। Cl का 35.5। अब यहां पर Na 23 प्लस Cl कितना 35.5, इन्हें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0.5, ऐसे ही 5 3 8 3 8 5, तो 58.5 ये क्या है इसका अनुभार। ठीक है, ऐसी आगे यहां पर मैंने कुछ लिखे भी है। देखो सबसे पहले ये क्या है यौगिक है, और इसका जो अनुभार है वो कितना 18 है, यह भी मैंने निकाल के बताया। ऐसे CO2 का क्या है, C कौन से नंबर पर होता है 6 पर होता है, इसका परमाणु भार कितना होता है 12। O का 8, 8 दूनी 16। अब इसका निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो, C का 12 प्लस यहां पर 2 भी है, 2 गुना और यहां पर 16, 12 16 दूनी 32 और 12 कितने हो गए 44, तो यहां पर कितना है 44। अनुभार निकालना कैसे निकालते हैं अनुभार पहले, क्यों जब हम मोलरता निकालेंगे उसमें मोलरता के बारे में पूछा जाएगा, तो उसमें यूज है क्या क्या, एक तो मोल, किसके विलय के मोल। तो मोल कब निकालोगे देखो, विलय के मोल और नीचे क्या है विलयन का आयतन, लेकिन मोल निकालने के लिए सबसे पहले हमें मोल के लिए क्या पता होना चाहिए, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है। अनुभार अपॉन नीचे अनुभार हो गया, ऊपर क्या होता है किसी को जानकारी है, भार, किसका विलय का भार। जब ये चीज आवेगी निकाल ली तब जाकर मोल का यहां पर रखोगे, लेकिन उससे पहले क्या है यहां पर अनुभार निकालना सीख रहे हैं हम, अनुभार कैसे निकाला जाता है, तो ये सब अनुभार निकालने के लिए है। ठीक है, जैसे यहां पर NaCl का भी निकाला मैंने, कितना होता है 58.5। ये NH3 का कितना होता है 17, कैसे N कौन से नंबर पर होता है, कितना होता है N का 14, और H 1 होता है। ऐसे यहां पर करेंगे 14 प्लस पहले क्या करेंगे 3 की गुना और किसमें 1 में, कितने हो जाएंगे 14 और 3 कितने 17। इस तरीके से ये क्या आ गया अनुभार। ऐसे यहां पर CH4 का C कौन से नंबर पर होता है कार्बन 6 पर होता है, 6 दूनी 12, H का 1 होता है। यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे 12 प्लस फिर और यहां पर कितने की गुना 4 की गुना किसमें 1 में, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16। तो ये अनुभार इस तरीके से निकालने हैं तुम्हें। ठीक है,
उसके बाद यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, उन्हें सभी बच्चों को करना है। देखो ये वाले एग्जांपल है, इनका अनुभार निकालना है सभी को। किस किस का? एक तो अनुभार के लिए सबसे पहले क्या है, CaCO3, इसका निकालना फर्स्ट क्वेश्चन ये है। फिर सेकंड यहां पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, और तीसरा है यहां पर क्या, चीनी का। चीनी का फॉर्मूला सभी बच्चे जानते हैं, क्या होता है, C12H22O11 यहां पर। ठीक है, क्योंकि बेंजीन का कई बार पूछा गया है। बेंजीन का फॉर्मूला जानते हैं, C6H कितना होता है बताओ, यही होता है C6H6, यही तो होता है बेंजीन। तो इनके निकालो, सभी बच्चे निकाल के बताओ कौन से का क्या आएगा। सभी बच्चे निकालिए, बताइए यहां पर। और आपके पास टाइम है अब 1 मिनट का समय है। 1 2 के जितने भी निकले सभी बच्चे कमेंट करेंगे। फिर परिभाषा आसान है, इतना हार्ड नहीं है भाई। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं परिभाषा बहुत कम पूछी जाती है। अब क्वेश्चन के लिए पहले अनुभार आना चाहिए निकालना, फिर उसके बाद मोल, मोल के बाद तब जाके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सभी बच्चे बताइए। CaCO3 का क्या आएगा ये बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो पहले का क्या आएगा, सभी बच्चे यहां पर देखना, इसका आएगा 100। बिल्कुल राइट है। यहां पर एक बच्चे ने कमेंट किया, यहां पर बताइए। यहां पर इससे अगला क्वेश्चन, यहां पर H2SO4 का क्या आएगा, ऐसे निकालने। Ca का कौन से नंबर पर होता है, Ca कौन से नंबर पर होता है, 20 पे। 20 के दुगुने करोगे कितना हो जाएगा, 40। 40 तो Ca का हो क्या यहां पर, C कौन से नंबर पर होता है, 6। 6 का दुगुना 12, और O का कितना होता है, 8। 8 दूनी 16। 16 की 3 में गुना करेंगे 48, और सभी को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 100। इस तरीके से। ऐसे यहां पर H2SO4 का कितना है, देखो निकाल लियो सभी बच्चे। एस का सल्फर कौन से नंबर पे होता है, 16 पे, और 16 के दुगने 32, या दुगने पे ही होता है। ठीक है, करिए सभी बच्चे। थोड़े से आंसर देखो यहां पर समझना, मोल का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले नीचे क्या आता है, अनुभार, और ऊपर क्या आता है, भार। यही तो बताया मैंने, भार अपॉन अनुभार। भार और अनुभार में क्या है, देखो जैसे यहां पर एक उदाहरण लिया मैंने, ये 18 ग्राम H2O में कितने मोल होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18 ग्राम, यहां पर क्या है, ये भार दे रखा है किसका, जल का। जल का भार कितना हो गया, 18 ऊपर लिखेंगे। अब इसका नीचे क्या अनुभार निकालेंगे, अनुभार कैसे निकालेंगे, H2O का। अभी मैंने बताया था H कौन से नंबर पर होता है, 1, और O कौन से पर होता है, 16। 16 ही तो आता है इसका परमाणु भार। अब इन्हें यहां पर देखो कितना है, H2O, तो यहां पर क्या करेंगे, 1 गुना 2 प्लस 16, तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 16 18। 18 से 18 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1 मोल। तो इस तरीके से यूज करना तुम्हें। तो मोल कैसे निकालते हैं, समझ में आया। मोल निकालने के लिए, मोल निकालने से पहले क्या आना चाहिए, अनुभार। अनुभार और उसमें वेट देगा वो कितने ग्राम है, कैसे है। जैसे आगे क्वेश्चन है यहां पर, देखो यहां पर क्या है, पहला एग्जांपल है 5 ग्राम NaOH में कितने मोल है, इसे बताना है। यहां पर 5 ग्राम में, ग्राम NaOH में कितने मोल है, कोई बच्चे बता सकता है। देखो सबसे पहले Na, अनुभार निकालेंगे हम। अनुभार के लिए क्या, Na कितना होता है, 23। O
16 H एक, उसके बाद क्या करेंगे यहां पर 23 प्लस 16 और प्लस 1, यही तो है। यहां पर 2 की कहीं पर गुना हो नहीं रही है ना 3 की, कितने हो जाएंगे यहां पर 40 आ गया इसका क्या अनुभाग, अनुभाग 40 आ गया। उसके बाद यहां पर क्या है NaOH कितना है 5 ग्राम, वेट कितना है या भार, भार है 5 ग्राम। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है मोल निकालने का, बराबर क्या होता है भार अपॉन अनुभाग, और भार के लिए हम क्या लिखेंगे यहां पर 5 ग्राम और अनुभार कितना है 40, या तो 40 से भाग कर दो या 5 एकम 5 5 अट्ठे 40, तो क्या आ जाएगा 1/8 मोल। ठीक है, सबसे पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन होंगे मोलरता कैसे निकलती है। अब क्वेश्चन वहां से पूछा है, इस साल भी आया पता ना, या तो मोलरता के बारे में आया, कोई सा आया था इस साल भी क्वेश्चन। ठीक है, आ चुका समझ में कैसे निकालना है। उसके बाद यहां पर समझना भी है, इस क्वेश्चन को करके बताइए सभी बच्चे, कमेंट करें यहां पर 10 ग्राम H2O में कितने मोल है, करिए सभी बच्चे, कितना 5/8, चलो और करिए सभी बच्चे बताओ। 5/9। देखो यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 10 ऊपर आ जाएगा, यहां पर मोल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भार अपॉन अनुभाग, और कितना है इसका भार कितना 10 ग्राम, H2O का जो अनुभार है वो कितना है, H2O का भी बताया था मैंने कितना आया था 18, 16 तो 18, तो यहां पर 5 से डिवाइड 2 से 2 पंजे 10 और 2 निम 18, तो क्या आ गया 5/9, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद यहां पर आगे बताना है इसका, सभी बच्चे बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर। 25 ग्राम CO2 में कितने मोल है, 25 ग्राम CO2 में कितने मोल है ये बताइए, 25 ग्राम CO2 में कितने मोल है। देखो समझना यहां पर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहां पर क्या अनुभार निकालेंगे, अनुभार CO2 का कैसे निकालते, देखो C कौन से नंबर पर होता है 6 दूनी 12 और O कितना 16, तो यहां पर क्या करेंगे देखो 12 प्लस 2 से गुना है तो 2 गुना 16, 12 16 दूनी 32 32 44, और यहां पर कितना हो गया मोल का फॉर्मूला क्या होता है भार अपॉन अनुभाग। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहां पर भार कितना है इसका 25 और नीचे 44, तो ये इसका आंसर है, इतने मोल है इस तरीके। ठीक है, उसके बाद और भी क्वेश्चन है यहां पर, बताइए इसका 2 ग्राम H2 में कितने मोल है, एक है, चलो कितना आवेगा पता चल गया, यहां पर एक ही आवेगा यहां पर, तो क्यों 2 पर है और नीचे भी क्या 2, 2 से 2 कट जाएगा 1 मोल। इसका और बताइए भाई, लास्ट क्वेश्चन है इसका, बताइए 58.5 ग्राम NaCl में कितने मोल है, तो कैसे निकालेंगे NaCl का कितना होता है बताइए, 58.5 ही आता है, यह भी निकाला था मैंने 58.5 अपॉन क्या 58.5, तो क्या आ जाएगा इसका 1 मोल। और आइए खुद से अभ्यास करने ये वाले क्वेश्चन, और ये कल चेक भी होंगे, ठीक है ध्यान रखना। 4 ग्राम H2 में कितने मोल है, 32 ग्राम O2 में कितने मोल है, 9 ग्राम H2O में कितने मोल है, 20 ग्राम CH4 में कितने मोल है, ठीक है ध्यान देना इन पे। और उसके बाद ये क्वेश्चन स्टार्टिंग आप यहां से देखो, मोलरता कैसे निकाली जाती है, मेन सीखना क्या है ना मोलरता के बारे में, उससे पहले क्या क्या सीखा उन चीज का यूज होगा इसमें। देखो सबसे पहले इसमें क्या, देखो यदि 1 लीटर पानी में
2 मोल NaCl घोला जाए तो मोलरता होगी। यह आसान है। देखो सबसे पहले क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है मोलरता, इसका फॉर्मूला होता है विलय का या विलय के मोल अपॉन में क्या विलयन का आयतन लीटर में, का आयतन वो भी किस में, यहां पर लीटर में होना चाहिए। आज जो लीटर में नहीं है, जो यहां पर मिलीलीटर में है, तो ऊपर 1000 से गुना हो जाएगी। तो यहां पर विलय के मोल है हमारे पास, बताओ यहां पर 2 मोल दे रखा उसने, ना तो अनुभार निकालना ना ही और कुछ यहां पर, तो सीधा हम क्या रखेंगे यहां 2 और मोलरता के लिए m। विलयन का आयतन कितना है, यहां पर विलयन का आयतन कितना है, देखो 1 लीटर, तो यहां पर क्या है 1, तो m बराबर कितना आ जाएगा, 1 से इसे भाग करेंगे 2। यहां पर m का यूज कर सकते हो, क्यों यूज करना है, यहां पर क्या है ये मोलरता पूछ रहा है, तो यहां पर m ही लिखना है तुम्हें मोलरता के लिए, ठीक है। ऐसे ही इससे अगला क्वेश्चन समझना। देखो यहां पर है 0.5 मोल NaOH को 250 ml पानी में घोलने पर मोलरता क्या होगी। अब देखो यहां पर क्या है ml में आ गए, ठीक है, और ये क्या है 0.5 मोल। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहां पर फॉर्मूला इसका, m बराबर क्या होता है विलय के मोल अपॉन में विलयन का आयतन लीटर में। आयतन क्या होता है लीटर में, लेकिन यहां पर क्या है ml, जब भी मिलीलीटर में रहेगा तो ऊपर क्या है 1000 से गुना करते हैं इस तरीके से। क्यों यहां पर दे रखा हमें विलयन क्या है उसमें मिलीलीटर में, तो क्या करेंगे हम यहां पर सबसे पहले विलय के मोल कितने यहां पर 0.5, विलयन का आयतन कितना है 250 ml, ठीक है, और यहां पर क्या करेंगे 1000 से गुना। सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे पॉइंट से यहां पर 10 आ जाएगा, यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो गई, और 5 पंजे और 5 दूनी, तो कितना आ गया 2 मोल, ये आ गया यहां पर 2 मोलर था 2.0, ठीक है। इससे आगे यहां पर समझना, देखो ये वाले क्वेश्चन है यहां पर, इसमें क्या है एक मोलरता NaCl का अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन पूछे भी गए थे। एक मोलर या एक मोलरता, ये मोलरता है ध्यान रखना, एक मोलरता NaCl का अर्थ क्या है, यहाँ पर 1 लीटर विलियन में 1 मोल NaCl घुला है। यहाँ पर क्या 1 लीटर विलियन में क्या घुला 1 मोल, जो यहाँ पर होता 2, तो यहाँ पर क्या आ जाता 2 मोल NaCl घुला है। जो यहाँ पर 3 होता तो 3, 0.5 होता 0.5, इस तरीके से इन चीजों को ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है आगे, बताइए इन क्वेश्चन के आंसर बताइए सभी बच्चे। अब सेकंड क्वेश्चन है ये, बताइए यदि 4 ग्राम NaOH को 500 ml पानी में घोला जाए तो मोलरता क्या होगी। बताइए यदि 4 ग्राम NaOH को 500 ml पानी में घोला जाए, अब इसमें यहां पर मोल है कहीं पर नहीं है, अब इसमें करना पड़ेगा पहले अनुभार निकालना, उसके बाद तब ये क्वेश्चन होगा जाके, ठीक है। उसके लिए कर रहे थे, कैसे देखो समझना। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर, देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहां पर NaOH अनुभार किसका NaOH का, बताओ Na कौन से नंबर पर होता है, Na का 23 O 16H 1, सभी को जोड़ते हैं यहां पर कितना आ गया 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना आ गया यहां पर 23 और 24 और 16 कितना हो गया 40, 40 क्या आ गया इसका, ये आया अनुभार, अनुभारित आया ये। उसके बाद क्या निकालेंगे हम मोल, मोल कैसे निकलता है भार अपॉन अनुभार। भार कितना है हमारा यहां पर देखो 4 ग्राम और नीचे 40, 4 ग्राम कितना आ जाएगा, तो क्या आ गया 1/10
मोल। और उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है यहां पर मोलरता का, बराबर क्या होता है विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। आयतन लीटर में। तो विलय के मोल कितने आए बताओ, 1/10। ये तो 10 नीचे आ जाएगा। उसके बाद विलयन का आयतन कितना है 500 ml, तो यहीं पे गुना हो जाएगी 500 ml, लेकिन ml है तो ऊपर 1000 से गुना करनी पड़ेगी यहां पर। ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों का। तो यहां पर क्या है 3 जीरो से 3 जीरो गई तो क्या आया 1/5। यहीं पे छोड़ सकते हो इसे, ये इसे आगे करना 5 से डिवाइड कर दो तो भी आंसर है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये दरखा। ठीक है, यह 1/5 है, पॉइंट हटाओ यहां से तो 1/5 ही आया। समझ में कैसे बता रहा हूं मैं। और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत।